मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रवं सुदशरथ अजेर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवाधिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन श्री राम कथा का गान आज हम सब लोग करके अपने मन वाणी को पवित्र करेंगे। भगवान के अवतार के हेतु में जय विजय की कथा, जालंधर दैत्य की कथा और नारद मोह की कथा और बहुत ही पावन प्रसंग मनु और माता शत्रुपा के प्रेम बस होकर के जो ब्रह्म अवतार लेते हैं, बहुत ही सुंदर कथा है। और ये कथा भगवान शिव माता पार्वती जी को सुनाते हैं। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृषकेतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। राम जन्म के दूसरा जो कारण है, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज मुनि उसे सादर सुने। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, अजो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह देशो, अतः सत्य के तूतः बसहि नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। अतहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महा रणधीरा। भगवान शिव कहते हैं गिरजा से कि विश्व विदित एक कैकेय देशु, एक कैकेय देश है, सारे जगत में प्रसिद्ध है। और वहां सत्य केतु नाम का राजा राज्य करते थे। धर्म धुरंधर, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, तेज प्रताप शील बलवाना। और इनके दो पुत्र प्रताप भानु और अरिमर्दन हुए। प्रताप भानु बड़े पुत्र का नाम और छोटे पुत्र का नाम अरिमर्दन। अपर सुत ही अर मर्दन नामा, अभुज बल अतुल अचल संग्रामा। जो युद्ध में एकदम अचल रहते थे। छोटे भाई अरिमर्दन, भाई भाई में आपस में बहुत ही प्रीति है। और प्रताप भानु बहुत ही प्रतापी राजा, सूर्य की तरह इनका प्रताप। जेठ सुत ही और बड़े पुत्र को सत्यकेतु राजा ने राज्य देकर के वो उत्तराधिकारी बनाए और हर हित आप गवन बन कीन्हा। और भगवान के भजन के लिए वो वन में चले गए सत्यकेतु। जब प्रताप रवि भयहु नृप, फिरी दुहाई देश। अप्रजापाल अति वेद विधि, कतौ नहीं अघलेश। प्रजापाल अति वेद विधि, वेद के विधान से प्रजा का पालन करते थे प्रताप भानु। जब राजा बने तो पूरे देश में यह दुहाई फिर गई और कहीं भी क्षण मात्र भी पाप नहीं रहा। अनृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सो समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा,
आप प्रताप पुंजरन धीरा। नृपहित कारक सचिव सयाना, और बहुत ही बुद्धिमान, शुक्र की तरह बुद्धिमान उनका मंत्री, जिनका नाम धर्म रुचि था, राजा का को नीति के अनुसार और भगवत भक्ति से उन्हें समय समय पर दिशा निर्देश करते थे। और प्रताप भानु राजा भी प्रजाओं का अपने पुत्र की तरह पालन पोषण करते थे। अपनी चतुरंगड़ी सेना को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब राजाओं को जीतने के लिए चलते हैं तो सभी राजाओं को जीत लेते हैं। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी निप कीने, असकल यवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानुमयि पाला। सप्तदीप भूखंडों में राजा प्रताप भानु का राज्य स्थापित हो गया। एक छत्र चक्रवर्ती राजा के रूप में इन्हें पहचान मिली। और प्रताप भानु राजा जो जो धर्म में था, शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करते थे, गुरुओं का सेवा करते थे, संत का सेवा करते थे, देवताओं का पूजन करते थे, यज्ञ करते थे। स्वबस बाहुबल विश्व करी, निज पुर किन्ह प्रवेशु, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवहि समय नरेशु। अर्थ धर्म काम समय के अनुसार उसका सुख देते थे। यज्ञ जो अनुराग के साथ, भाव के साथ, प्रेम से हजार हजार बार यज्ञ करते थे। हृदयन, और हृदय में ये सब करके कोई कामना नहीं था। हृदय न फल कछु अनुसंधाना, अभूप विवेकी परम सुजाना, करई धर्म कर्म मन वाणी, वासुदेव अर्पित निप ज्ञानी। जो कुछ भी धर्म कर्म करते थे वो नारायण के चरणों में अर्पित करते जाते थे। चढ़ बरि बाज बार एक राजा, अमृग गया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयऊं, अमृग पुनीत बहु मारत भयऊं। एक बार प्रताप भानु राजा अश्वारूढ़ होकर अपने साथियों को लेकर घने वन के भीतर शिकार करने के लिए निकलते हैं। विंध्याचल गंभीर वन गयो, गंभीर वन में जाते हैं और वहाँ वन में, जंगल में एक सूअर दिखता है। फिरत विपिन वन दीख वराहु, वराहु एक सूअर दिखाई देता है और उस सूअर का पीछा करते हैं प्रताप भानु राजा। और वह सूअर छल प्रपंच में प्रवीण था, राजा को आगे तक ले गया और तुरंत कर संधाना, अमहि मिल गई बिलोकत बाना। और वह सूअर आगे चलता जाता था, राजा उसका पीछा करते थे। तक तक तीर महीथ चलावा, बार बार तीर चलाते थे। कर छल सूअर शरीर बचावा, लेकिन वह सूअर अपना शरीर बचाता जाता था। इस तरह राजा उसका पीछा करते करते घने जंगल में पहुंच गए। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा आ गया, लेकिन राजा उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह प्रताप भानु राजा के धैर्य को देख करके वह सूअर जाकर एक गुफा में छिप जाता है। और इधर प्रताप भानु राजा अत्यधिक थकान के कारण निराश हो जाते हैं। जिसने अपने जीवन में सदैव सफलता ही अर्जित किया, उसे असफलता मिलने पर जीवन में निराशा और नकारात्मक भाव मन में उत्पन्न हुआ और थके हुए और प्यासे राजा निराश होकर के घूमने लगते हैं जंगल में। खेद खिन्न क्षोधृत तृषित
राजा बाजी समेत, अखोजत व्याकुल फिरत सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। और जल के बिना बेहोश हो जाते हैं, अचेत अवस्था हो जाती है। दुखी मन है और थके हैं और जल का तलाश में इधर उधर देखते हैं, कहीं दिखता नहीं है। यह प्रताप भानु जिनके जीवन में, जिनका प्रताप सूर्य की तरह चमकता रहा और वेद विधि के अनुसार अपने प्रजाओं का पालन किए, धर्म कर्म भी किए, सभी प्रभु को अर्पित करते गए, लेकिन इनके जीवन में भी निराशा का आना। तो तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर भाव देते हैं। तुलसी जैसे भवतव्यता, तैसी मिलहु सहाय, आपनु आवहि ताहि पई, ताहि तहाँ ले जाए। यह भावी है, होनी है, ये मिटती नहीं है। प्रभु की इच्छा, नारायण की इच्छा जो होती है वही होती है। और इधर प्रताप भानु जंगल में एक कपटी मुनि रहता है, वहां पे पहुंच जाते हैं। तह नृप बसति कपट मुनि वेशा, फिरत विपिन आश्रम एक देखा। जंगल में फिरते हुए एक आश्रम दिखाई दिया और उस आश्रम में तपस्वी के रूप में एक राजा रहता था, जिसका राज्य प्रताप भानु छीन लिए थे और वह क्षत्रिय राजा था। वह घर वापस नहीं गया और ग्लानि के कारण वो जंगल में ही तपस्वी के भेष में रहकर किसी तरह अपना राज्य वापस आता था। और उसी आश्रम में प्रताप भानु थके हुए प्यासे पहुंच जाते हैं। वह कपट मुनि, कपटी मुनि पहचान जाता है यह राजा प्रताप भानु है और उन्हें जलाशय दिखाता है। और वहाँ पर प्रताप भानु राजा अपने घोड़े के साथ जाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, थकान मिटाते हैं। और थकान मिटाकर, प्यास बुझाकर जब वो आते हैं तो सूर्यास्त हो चुका है। यह देखकर वह कपटी मुनि उन्हें आसन देता है सामने और वहाँ पर दोनों की वार्तालाप शुरू होता है। वहाँ पर प्रताप भानु राजा अपना परिचय छिपाते हैं, कहते हैं नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। एक प्रताप भानु राजा हैं, मैं उनका सचिव मंत्री हूँ। शिकार के लिए घने वन में आया और रास्ता भटक गया, जिसके कारण हमें यहाँ आना पड़ा। और तपस्वी वेश में मुनि को देख करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि हमें इनका दर्शन जो दुर्लभ था वो मिला, और उनसे आग्रह करते हैं। और इधर कपटी जो मुनि है वह तरह तरह ज्ञान और वैराग्य की बातें कहकर प्रताप भानु राजा को शब्दों के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, अपने वश में कर लेता है। जिमि जिमि तापस कतहि उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपजि विश्वासा। देखा स्वबस कर्म मन बानी, अतब बोलऊँ ता पस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, अपुनि सुनि पुनि सिरुनाई। और सुन करके जब प्रताप भानु राजा सुनते हैं और वो तपस्वी जो कपटी मुनि है कहता है कि मेरा नाम एक तनु है। और जब कहते हैं कहूँ अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। अपना सेवक जानकर कृपा करके यह एक तनु नाम का अर्थ समझाइए। तब वो कपटी मुनि बताते हैं आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तहि, देहन धरी बहोरी। जब आदि सृष्टि उपजी जबहि, तब जब से सृष्टि का रचना हुआ है तब मेरा जन्म हुआ था। मैंने दूसरा शरीर धारण नहीं किया, इस कारण से मेरा नाम एक तनु है। और इधर राजा प्रताप भानु समझते हैं ये साधक सिद्ध हैं, तपस्वी हैं, इतने वर्षों से जीवन जी रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इनसे प्राप्त कर लेना उचित है। तब प्रताप भानु राजा के मन में कपटी मुनि का संग पाकर
एक कामनाएं मन के हृदय में उत्पन्न हो जाती है। ध्यायत विषयान पुंस संगतेषु उपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधय विजायते। संग से जब वस्तु, स्थान और व्यक्ति का संग होता है तो जैसा व्यक्ति होता है वैसी कामनाएं हृदय में उत्पन्न होती है। प्रताप भानु राजा के हृदय में कभी कोई कामना नहीं थी, लेकिन कपटी मुनि का संग पाकर इनके हृदय में भी कामनाएं उत्पन्न हो गई। तो जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै नहीं को एक छत्र पुहीन मई राज कल्प सत हो। उनसे मांगते हैं कि वृद्धावस्था न आए, मेरी मृत्यु न हो और मेरा शरीर दुख रहित हो जाए, शारीरिक दुख लेश मात्र भी न हो और मानसिक वेदना भी न हो। समर जिते नहीं कोई हमको युद्ध में जीत न सके और एक छत्र अकंटक मेरा राज्य स्थापित हो जाए, और वह राज कितने तक, 100 कल्प तक मैं राज रहे हुए। ऐसा वरदान और ऐसी कामनाएं करते हैं। और उधर कपटी मुनि एवं मस्तु कहता है और कहता है, लेकिन एक बात है, कालऊ तु पद नाहि सीसा एक छाड़ो कुल विप्र महिषा। विप्रकुल, एक छाड़ विप्रकुल, जो ब्राह्मण को छोड़कर, ब्राह्मण कुल को छोड़कर आपको काल भी आपके चरणों में शीश नवाएगा। लेकिन ब्राह्मण तप बल विप्र सदा बलियारा, तप के द्वारा ब्राह्मण सदैव मजबूत रहते हैं, तपस्वी रहते हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, अपने वश में नहीं कर सकता। और इधर कपटी मुनि के प्रभाव में आकर राजा प्रताप भानु उपाय पूछते हैं कि ये विप्र होय विप्र विधि कवन विधि, होय विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करी मोह। कृपा करके मुझे बताइए कि ब्राह्मण कैसे मेरे वश में होंगे, क्योंकि कपटी मुनि ने कहा यदि ब्राह्मण को अपने वश में कर लिया तो समझो सभी आपके अधीन हो जाएंगे और फिर आप जो भी है वो सब प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह उसके प्रभाव में आकर ब्राह्मणों को वो अपने वश में करने का उपाय करने लगे, जिससे उनकी बुद्धि भी खत्म हो गई, विवेक खत्म हो गया। बुद्धि को अपने वश में करने लगे, बुद्धि के अनुसार चलना चाहिए था। वही प्रताप भानु राजा को सतर्क हो जाना चाहिए था। और जब कपटी मुनि कहता है कि मैं जानता हूँ, और वहाँ पे अपना नाम भी बता देते हैं, मैं प्रताप भानु हूँ, तो कहता है कि मैं जानता हूँ आप प्रताप भानु हैं, आपके पिता सत्य केतु हैं। सत्य का झंडा लहराने वाले वंशज में प्रताप भानु इस तरह कपटी मुनि के जाल में फंस जाते हैं। और वह कपटी मुनि कहता है कि यह बात किसी को पता न चले, मैं आपके यहाँ आऊँगा और आपको घोड़ा सहित वहाँ पहुँचाकर आपके पुरोहित को, जो गुरु हैं, उनको लाकर जंगल में रख देंगे, और वहाँ मैं आपके रसोई में जब भोजन बनाएंगे और वह भोजन आप ब्राह्मणों को बुलाकर परोसेंगे, तब सभी ब्राह्मण आपके अधीन हो जाएंगे। इस तरह ब्राह्मणों को आमंत्रित करना होगा। और इधर जो सुअर बनकर प्रताप भानु राजा को घने जंगल में ले गया, वह काल केतु राक्षस है, जिसके 100 पुत्र और 10 भाइयों को प्रताप भानु राजा प्रजाओं के लिए अहितकर मानकर उसका वध कर दिए थे। तो वह काल केतु राक्षस भी कपटी मुनि के साथ षड्यंत्र रचकर ये सारा उपाय किया। और इधर जब गहरी नींद में थके होने के कारण प्रताप भानु राजा सोते हैं, तो इन्हें घोड़ा सहित वहां पे पहुंचा दिया जाता है। घोड़ा को अश्वाला में बांधकर राजा जब वहां देखते हैं तो अपने घोड़े को पुनः जंगल की तरफ ले जाकर दोपहर बीतने के बाद पुनः आते हैं। और इधर काल केतु जो माया के बल से, प्रपंच से वो वहाँ पहुँचता है, उसे ही गुरु मानकर समझ जाते हैं प्रताप भानु, और इस तरह ब्राह्मणों को निमंत्रित करते हैं। और वह वहाँ पर रसोई
और भोजन माया कृत सब बनता है और ब्राह्मणों को बुलाकर आदर के साथ चरण पखारते हैं और विविध मृगन कर आमिष राधा और उसमें तमाम पशुओं का मांस से भोजन पकाया जाता है और उसमें ब्राह्मणों का मांस डाल देते हैं। परोसन लगे ही महिपाला भय आकाश बानी तही काला। जब राजा प्रताप भानु अपने हाथ से परोसते हैं उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी होती है कि विप्रवृंद उठ उठ गृह जाऊं, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊं। हे ब्राह्मण वृंद, आप सब उठ करके जाओ, यह अन्न खाने में बहुत ही बड़ी हानि है। भयहु रसोई भूसुर मासु, यह रसोई में ब्राह्मणों का मांस से बना हुआ है। और यह मान करके विश्वास सब राजा ब्राह्मण उठ खड़े होते हैं और भावी वस न आओ रूप मानी। राजा प्रताप भानु चकित हो जाते हैं और उसी समय सभी ब्राह्मण उन्हें श्राप देते हैं, विप्र हो। और श्राप जब देते हैं प्रताप भानु राजा को, मूढ़ सहित परिवार हो साचर जाऊं तुम मूढ़ सहित परिवार। तुमने विचार नहीं किया, मेरा धर्म नष्ट करना चाहा, वो तो ईश्वर की कृपा है जिसने हमें बचा लिया। और इस तरह वह ब्राह्मण सभी उन्हें श्राप देते देते हैं। और इधर जब प्रताप भानु राजा वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है, न भोजन है न कुछ है। फिर आकर सारी बातें बताते हैं और फिर आकाशवाणी होती है। इस बार देव आकाशवाणी होती है कि इसमें प्रताप भानु राजा का कोई दोष नहीं है। हे ब्राह्मण वृंद, आपने विचार का श्राप नहीं दिया। भूपति भावी मिटही नहीं, यद्यपि न तूसन तोर के अन्नता हो ही जय। विप्रसाप कहते हैं ये होनी है, होना था, हुआ। तो इस तरह प्रताप भानु को ब्राह्मण ने श्राप दिया, जिसके कारण 1 वर्ष के अंदर ही उनके कुल में, उनके खानदान परिवार में कोई नहीं बचा पानी देने के लिए, सब समाप्त हो गया। और उधर काल केतु राजा कपटी मुनि को समाचार देकर सारे राजाओं को समाचार देता है और सभी लोग मिल करके आक्रमण कर देते हैं। और इस तरह प्रताप भानु के खानदान में सभी समाप्त हो जाते हैं, कोई भी जल देने के लिए नहीं बचता है। तो भरद्वाज सुनु जाहि जब होहि विधाता बाम, अधूर मेरु सम जनक जम ताहि व्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज, जब विधाता विपरीत होते हैं, समय विपरीत होता है, तो उधूरी उस सुमेर पर्वत के समान कुचल डालने वाली बहुत ही मजबूत और पिता काल रूप हो जाते हैं। और जो रस्सी है वह सांप की तरह काट खाने वाली होती है। तो काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, अभयहु निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। अभयहु भूपयनु जय रे मर्दन नामा, भयहु सुकुम करन बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासो, भयहु विमात्र बंधु लघुताशो। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। समय पाकर वही प्रताप भानु राजा बहुत ही सूरवीर और प्रचंड रावण के रूप में जन्म लेते हैं। और प्रताप भानु का भाई अरिमर्दन वह कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। और जो उनका धर्म रुचि मंत्री वह उन्हें सौतेला छोटा भाई विभीषण के रूप में जन्म लेते हैं। जो विष्णु भगत हैं, नीति और ज्ञान के खजाना है। इस तरह प्रताप भानु का पतन होता है क्योंकि इन्होंने अपनी परमात्मा के प्रति पूर्ण शरणागति नहीं किया। और जब गुरु
के अपहरण करने की बात हुई, उस समय भी इन्होंने अपने कामनाओं को पूर्ति के वश में होकर उसका विरोध नहीं किया, जिसके कारण से ये सारी घटनाएं घटी। और बुद्धि के अनुसार जब राजा दशरथ ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ के अनुसार राज्य करते हैं, पालन करते हैं, तो उनके घर में परमात्मा का प्राकट्य होता है। और इधर कपटी मुनि के वश में होकर प्रताप भानु जब ब्राह्मणों को ही अपने वश में करने का उपाय करने लगे, तो उन्हें राक्षस कुल में जाना पड़ा। तो बहुत ही सुंदर कथा है। आइए 2 मिनट भगवान का पावन नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं, तन मन वारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथन नन जनक किशोरी। जुगल छवि को सदा निहारूं, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं। श्री राम।